गुड मॉर्निंग हिंदी चर्च। आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सब ठीक हो। अ, आज के इस समय में एक छोटा सा डिवोशन आपके साथ जो बांटना चाहूँगा, मत्ती के 13वें अध्याय से 44 से 46 तक मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर वर्स 44 कहता है, 44वीं पंक्ति कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और वापस आकर अपना सब कुछ बेच लिया ताकि वह उस खेत को मोल ले। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में निकला। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसे जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ओके, सो इस पंक्ति के बारे में मैं जो सोच रहा था वो ये है कि एक्चुअली यहाँ पर जो बात हो रही है वो इस प्रकार से बात नहीं हो रही है कि हमें स्वर्ग के राज्य को हम अपने पैसों से खरीद सकते हैं, या फिर हम अपने पैसों से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, या फिर या कोई कोई एक्सचेंज या फिर कोई हम कीमत चुका कर हम उसे नहीं पाते। लेकिन इस डिवोशन के टाइम में ज़्यादा जानकारी में ना जाते हुए, लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं जो सोच रहा था कि यहाँ पर किसी कीमती चीज़ की बात हो रही है। एक ऐसा कीमती चीज़ जिसे पाने के लिए दोनों व्यक्तियों ने सब कुछ को अपना बेच दिया, राइट? सो पहले जो यहाँ पर पंक्ति में कहता है 44वीं पंक्ति में कि उसने एक खेत को देख लिया, जहाँ पर वहाँ पर स्वर्ग का वहाँ पर धन जो था, उसमें मनुष्य ने छिपा दिया, पाया और उसे छिपा दिया ताकि वह उसे समय मिल सके जाकर सब कुछ बेचे, और फिर उसने उसे मोल लिया। और फिर दूसरा जो उदाहरण है कि वहाँ पर उसने एक मोती, एक बहुमूल्य मोती, पर्ल जो होता है, उसे खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं इस बारे में सोच रहा था कि हम कभी-कभी इस यहाँ ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये वैसी चीज़ है मानो कोई व्यक्ति परमेश्वर को ढूँढता है और उसे पाने के लिए एक तरीके से अपना सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। हमारे लिए वो खज़ाना एक तरीके से यीशु मसीह हम जैसे हम कह सकते हैं। बट एक और चीज़ मैं जो सोच रहा था वो ये है कि हमारे इस इन बातों में इस जगह इस चीज़ को जब मैं पढ़ रहा था, तब इस यहाँ पर एक पंक्ति जो जो वचन मुझे जो वर्ड फ्रेज़ जो मेरे दिल को एक्चुअली में बोलते हैं ना पकड़ लिया, वो ये था कि एक फिर से एक स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में निकला। लुकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तलाश करते हुए, किसी चीज़ को खोजते हुए, और जब उन्हें वो चीज़ें मिली, तब उसने उसे सब कुछ बेच दिया ताकि वो उस चीज़ को हासिल कर सके। ओके, मैं इस बारे में सोच रहा था कि सच में हमारे जीवन में ऐसे इन इन अध्याय में हमारे जीवन में परमेश्वर ने हम आज के दिन में परमेश्वर को जानते हैं। हम जानते हैं कि वो कौन है, वो जीवित परमेश्वर है, वो यहोवा है, वो जो कहता है वो करता है, वो विश्वास योग्य है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ मैं जान सकता हूँ कि मेरे पास बहुत अद्भुत परमेश्वर है, मेरे पास जीवित परमेश्वर है। 2 चीज़ें जो मैं इस बारे में सोच रहा था कि सबसे पहले ये को तस्वीर दिखा सकता है कि हम किसी चीज़ को ढूँढ रहे हैं। एक अविश्वासी परमेश्वर को ढूँढता है, और एक विश्वासी परमेश्वर के साथ अपने संबंध में बहरे बनने के लिए उसे ढूँढ सकता है, राइट? एक अविश्वासी गॉड को सीक करता है, उसे मैन ऑफ पीस कहते हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को अपने दिल में चाहता है, कहीं न कहीं से वो चाहता है कि गॉड उसे बताए, कहीं न कहीं चाहता है कि गॉड उससे मिले, सच्चा परमेश्वर उसको मिले, और एक दिन मिल जाता है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है सीकिंग, एक दूसरा ढूँढना, उसके पीछे चलना, जहाँ पर मैं उसे कहता हूँ कि मैं आपको खोजना चाहता हूँ परमेश्वर। आई नो कि आप मेरे साथ हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब मैं रोज़मर्रा की चीज़ें करता हूँ, जब मैं अपने घर पर हूँ इन लॉकडाउन के दिनों में, मेरे पास चीज़ें हो सकती हैं जिनसे मेरा ध्यान भटक सकता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं उसे खोज कर पा सकता हूँ, राइट? परमेश्वर कहता है तुम मुझे खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे, और जब पूरे दिल से तुम खोजोगे मुझे, राइट? यिर्मयाह का 11:29 30 या पंक्ति 29-30 तक है ये पंक्ति, जो इस प्रकार से कहती कि यीशु मसीह हमारे लिए उस खजाने के समान हो सकता है जहाँ पर मैं उसके पीछे चलना चाहता हूँ, राइट? एक मिशनरी ये कह सकता है कि हाँ, आई डोंट नो हम में से कितने कह सकते हैं, मैं खुद ना कह सकूँ शायद, लेकिन एक मिशनरी कह सकता है कि मैंने मसीह की बुलाहट को उस खजाने के समान माना है, जिसे पाने के लिए, जिसे पूरा करने के लिए मैं सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ, राइट?
वो लोग हैं हमारे जीवन में, हमने जिन्हें देखा है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया ताकि इस जीवन के अस्तित्व को, मैं स्वर्ग के राज्य को खोजने पे के बारे में बात नहीं कर रहा। हम विश्वासी हैं, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हम उसके उद्देश्य को खोजें, हम उसके मकसद को खोजें हमारे जीवन के लिए और जानें, हम उस बुलाहट को जानें अपने जीवन में। और सच में जब हम उस आनंद को जानेंगे, जब हम उस बुलाहट को जानेंगे हमारे जीवन में, हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात कहीं कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं होगा कि मैं अपने अस्तित्व को जान सकूँ, मैं अपने एक तरीके से गवाहों को जान सकूँ और अपने अपने जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया है, मैं उसे पहचान सकूँ। ये सच में बहुत बड़े आशीष का बात है कि परमेश्वर ने अपने आप को हमारी ओर प्रकट किया है, राइट? सच में हमने किसी चीज़ को पाया है। क्या क्या मैंने यीशु को, उस खजाने को, क्या मैं वो शिष्य हूँ जो उस खजाने के लिए सब कुछ मोल लेने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं वो फॉलोवर हूँ जो यीशु मसीह का पीछा करना चाहता हूँ? सच में कुछ प्रश्न मेरे माइंड में उठ रहे थे जब लाइक एक खजाना मैंने पाया है और मैं इस खजाने के साथ समझौता नहीं करना चाहता। मैं अलग-अलग चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये खजाने मेरा मकसद हो सकता है, मेरे परमेश्वर का मकसद मेरे जीवन के लिए। किसी व्यक्ति ने कहा, आपके जीवन में 3 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन जब आपने जन्म लिया, दूसरा दिन जब आपने यीशु को जाना, तीसरा दिन जब आपने ये जाना कि यीशु ने आपको जन्म क्यों दिया। राइट? आपने यीशु ने आपको इस धरती पर क्यों लाया? मैं वो कारण को जानना चाहता हूँ, मैं उद्देश्य को, मैं उस बुलाहट को पाना चाहता हूँ। और फिर उस बुलाहट के पीछे पूरे दिल से उस खजाने को, उसकी वैल्यू को, उसकी कीमत को समझकर उसके पीछे चलना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही वो बुलाहट है जिसके पीछे मैं चलना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करे, इससे ज़्यादा बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे जीवन में कोई नहीं होगी। राइट? ये खजाना हमने पाया है जिसे हम खोना नहीं चाहते, जिसके साथ मैं समझौता करना नहीं सोच सकता, जिसके साथ मैं उसके वैल्यू को कम नहीं करना चाहता। ये एक बहुमूल्य चीज़ है, अपनी बुलाहट को जानना, अपने मकसद को समझना, परमेश्वर को और गहरे तरीके से जानना। ये एक खजाना है मेरे लिए हर दिन। पास्टर शायद इस बारे में एक चीज़ कह रहे थे कि क्या तुमने उस मकसद को पाया? क्या तुमने उस एसेंस को अपने जीवन में पाया? महत्व को जान लिया कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो? क्या आपने ये जान लिया है कि आपका जो खजाना है वो यीशु मसीह है? क्या आपने ये जान लिया है कि जो वचन वो आपसे कहता है, जो रीमाज़ आपसे बाँटता है, वो आपके लिए खजाने हो सकते हैं? उसकी आवाज़ एक विश्वासी के लिए खजाने के समान है। अगर उसने सुन लिया तो वो करता है और वहाँ उसने बहुत बड़ी चीज़ को हासिल कर लिया, राइट? लास्ट में एक छोटे से उदाहरण, पौलुस ने सब कुछ छोड़ दिया अपना, सिर्फ इसलिए कि उसे जानता था कि उसने खजाना पा लिया है। मूसा ने अपनी राजकीय पढ़ाई, अपना राजकीय जो भी चीज़ था, जो रॉयल लाइफस्टाइल था, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, मानते हैं कि उसने एक तरीके से गलती की चीज़ें की, पर परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और उसने हाँ कहा एक तरीके से, राइट? अब्राहम को, बिज़नेसमैन था, बहुत अच्छा बिज़नेसमैन था। गॉड ने कहा छोड़ दे अपने देश को, छोड़ दिया उसने, एंड देन वो पीछे चल पाया। लास्टली यीशु मसीह ने जो पंक्ति कही, जो वचन कहा कि जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे होने के लिए तैयार ना हो, वो शायद मेरा शिष्य ना रहा, एक तरीके से, राइट? हम एक तरीके से, मैं जानता हूँ, मैं इतना ग्रो अप नहीं हुआ हूँ कि इन पंक्तियों पर बहुत सारी चीज़ें कह सकूँ, बट इतना जान सकता हूँ या कह सकता हूँ कि गॉड, मुझे आपको जानना है। आप मेरे लिए वो खजाने हो जिसे मैं हर दिन हासिल करना चाहता हूँ, हर दिन पाना चाहता हूँ, हर दिन अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ, राइट? सो हमारे पास वो खजाना है, वो जीवित परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है। हम उसके साथ समझौता नहीं करना चाहते किसी भी लेवल पर, बस उसे जानना चाहते हैं और हमारे मकसद, हमारे बुलाहट को हम जान सकें और उस खजाने को पा सकें। आमीन, आमीन।